वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अपने घर में ठीक होंगे। तो गाइस सुबह के बजे हैं अभी 8:30 और आज जो नींद खुली वो 8 बजे खुली, तो कोई बात नहीं, 8 बजे चाय पी के हम फ्री हो चुके हैं। तो बस पूजा के पापा कह रहे हैं आज मुझे भी इतना काम नहीं है कटिंग का, तो बस थोड़ी देर बातें करने बैठ गए। तो कई बार ऐसा होता काम नहीं होता तो थोड़ा चलो होता है कि थोड़ी बातें करते हैं। मैंने कहा आराम से चाय पीते पीते उसके बाद अब पूजा के पापा गए हैं नहाने। तो मैंने क्या करा है, मैंने बेसन का बैटर बना के रखा ही हूँ। उसमें नॉर्मल एक प्याज डाला और मसाले सारे डाल के मैं उसको 5-7 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया है। तो मैं कहा जब तक ब्लॉग की स्टार्टिंग करती हूँ बस अंदर जाती हूँ, इनको बेसन के चीले बना के देती हूँ। तो गाइस ये क्या होता है, मैंने काफ़ी अब यही सोचा कि नाश्ते पे थोड़ा ऐसी चीज़ें ही बनाऊँ जो ठीक रहे, इनके हेल्थ के लिए भी, सबके लिए ठीक रहे और कम ऑयल में बनाती हूँ। तो गाइस सबसे पहले जाके अंदर बनाती हूँ। बस ये नहाने जा चुके हैं तो मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी और करते हैं आज के दिन की शुरुआत। इस पूजा का फ़ोन आया था, पूजा कह रही है मम्मी मिस कर रही हूँ आपको। होता है गाइस, अगर 8-9 दिन से मेरे पास थी, मुझे भी, मैं सुबह उठी ना, आज मुझे थोड़ा सा, जैसे मैं उठते ही उसको देखती थी ना, मेरे साथ ही सोती थी वो, तो उठती थी जैसे नींद खुलती थी मेरे साथ ही सोई होती थी। तो आज मैं और नींद खुली, आज पूजा नहीं थी तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। मैं कहा चलो कोई नहीं, पर जाना तो था अपने घर में, कोई नहीं, 1-2 दिन लगेंगे फिर हैबिट पड़ जाएगी वैसे जैसे पुरानी हैबिट थी, फिर वही हो जाएगी फ़ोन तक की। फिर उसका सुबह सुबह ना मेरे पास 10:30 बजे कॉल आया, कहती मम्मी आपको मिस कर रही हूँ। मैं कहा पूजा मैं भी कर रही थी। तो बस कोई नहीं, फ़ोन पे बात होगी, अच्छी बात है। और आजकल तो कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन पे बात हो जाती है, वीडियो कॉल हो जाती है, कोई ऐसे टेंशन वाली बात नहीं होती, जब दिल करे तभी बात कर लो। तो बस वो टाइम से कह रही मम्मी बस मैं भी नीचे जा रही हूँ, उसके बाद उसका भी घर का काम शुरू, मैं भी फिर गाइस अपने अपने काम पे लग गई। तो बस अब जाती हूँ लंच बनाने पूजा के पापा का, उसके बाद फ्री होके थोड़ी देर आराम कर। तो गाइस आज ब्रेकफास्ट में बनाया है बेसन का चीला और बस बेसन के चीले ही ना ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं। तो यहाँ मैंने बैटर बना रखा है, तो मैंने 3 चीले का ही बनाया है, जितना मुझे चाहिए था गाइस तो उतना ही बनाया है। तो बस अब एक साइड से तो पक चुका है, दूसरी साइड से इसको फ्लिप करती हूँ और पूजा के पापा को ब्रेकफास्ट देती हूँ। है ना नाश्ता ये वाला है। मेरा आज ना परांठे बनाने का दिल नहीं कर रहा था, मैंने कहा रोटी परांठे नहीं बनाती आज। पहले सोचा प्याज के परांठे बनाती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं छोड़ो यही बना देती हूँ, है ना। और एक ये भी बताते हैं कि जैसे इसमें में ना गेहूँ के आटे में भी शुगर बहुत है, गेहूँ के आटे में भी शुगर है। तो ये अगर ये बेसन के चीले या थोड़ा बहुत और कुछ ऐसे बनाते हैं तो उसमें वो नहीं है, शुगर नहीं होती। शुगर तो क्या कर सकते हैं, रोटी तो खानी पड़ेगी। रोटी खानी है पर कई चीज़ों में थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट में इग्नोर कर दिया, थोड़ा अलग कुछ कर दिया। और वैसे मेरी ना, मैं आपको बताऊं, मैं जो आगे से सोच रही हूँ, मैं यही सोच रही हूँ कि ब्रेकफास्ट रोज़ अलग अलग तरीके का बनाएं, ठीक है। और ना क्या कहते हैं, आप मेरी पूरी हेल्प दोगे और इसमें एक रेसिपी भी शेयर रोज़ अच्छी वाली करा करूँगी, ठीक है, हेल्दी रेसिपी। और कभी ऐसे भी हो, क्योंकि देखो हेल्दी मैं बना रही हूँ लेकिन मेरे को रोज़ हेल्दी इतना भी नहीं ले सकती, मैं लेने को तैयार हूँ, लेकिन आप लोगों को तो चाहिए ना कुछ की चटपटा भी मिले हमें, क्योंकि काकू को देखो शुगर नहीं है, उसको, तुम्हें नहीं है तो तुम तो खा सकते हो, तो मेरे लिए है तो मुझे कोशिश करनी है कि मैं अपने लिए कुछ थोड़ा बहुत अलग कुछ बना लूँ, आप लोगों के लिए कुछ अलग सा करूँ। नहीं, जो चीज़ बनाओगे कि इसमें शुगर की कमी हो, शुगर की ना, हाँ नहीं, कई चीज़ों में देखो अब ये भी नहीं, इतना भी मन नहीं मारा जाता कि तुम आलू ना खाओ, बिल्कुल बंद ही कर दो जिंदगी में, उतना भी नहीं, लेकिन ये है जो चीज़ पहले ज़्यादा करते थे उसको थोड़ी कम कर दो। आलू उसको धो लो 2-3 बारी ना, स्टार्च निकल जाए ना उसका, हाँ शुगर निकल जाता है, स्टार्च तो निकलता है आलू में बहुत, स्टार्च ही तो होता है इसका जो भी, हाँ स्टार्च होता है। और अब यही सोच रही हूँ, मैंने कहा कल से कुछ ना 3-4 बारी धो लो उसको, साफ हो जाता है। अलग अलग कुछ करते हैं, कल से थोड़ा सा अलग ब्रेकफास्ट बनाते हैं। अब आपके आ गए मजे, आपको रोज परांठे, सब्जी, परांठा, ये सब से दूर हो जाओगे आप, हैं। अब आपको नए नए रोज प्रोटीन वाले अच्छे परांठे कोशिश करूंगी मैं दूँ। और एक मैं सोच रही हूँ सोयाबीन की ना बढ़िया, मेरा खाने का बड़ा दिल कर रहा है, ढंग से बना के उसको प्रॉपर वो बनाती हूँ एक दिन में, सोयाबीन और इसके आलू की सब्जी या खाली सोयाबीन की सब्जी बनाती हूँ, ठीक है ना, वो बनाती हूँ, वो भी खाते हैं। सोयाबीन तो किसी में डाल दो, उसमें आलू छोड़ो डालना है, कोई भी सब्जी में डाल सकते, उसमें क्या है। तो अभी मैं काकू को आपके साथ धो लो उसको अच्छी तरह से, किसी में डाल सकते हो, कोई सब्जी में डाल सकते हो, उसमें थोड़ा कि आलू में बनेगी। नहीं सोयाबीन तो किसी में बन सकता सब्जी बन सकता है, चावल में, किसी चीज में बन सकता है। हाँ ये थोड़ी सी ना हेल्दी चीज़ें भी लेते हैं। पनीर बना तो पनीर में डाल सकता है। नहीं पनीर में सोयाबीन कहाँ डलेगा, वो डलता है चूरा। अरे सब कुछ डल सकता है। हाँ चलो आपका हो गया बिल्कुल। अब आज ना करते भी आपको 9:15 बज जाते हैं, 10 बज गए हैं, मेरे को पता ही नहीं चला, ब्रेकफास्ट बना रही थी ना, टाइम देखा नहीं मैंने। चलो कोई नहीं, हो जाओ रेडी। गाइस छठी भी हो चुकी है गोपू की,
तो मैं सोच रही हूँ बस अब इसको भी अपनी जगह पे रखते हैं। अब ये निकलेगा अगले साल, तो ये जो एक गोपू की वो थी ये भी रखती हूँ अपनी जगह पे मंदिर के उसमें। तो ये दोनों चीज़ें गाइस अपनी अपनी जगह पे रखते हैं, जब इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है तो इसको जब ज़रूरत पड़ेगी तब निकाल लेंगे। और ये झूला भी अपनी जगह पे गाइस पॉलीथीन में पैक करके रखते हैं। तो गाइस मैंने आज बनाया है, मैंने आपको बताया था घिया और रोटी, तो बस मैं यही खा रही हूँ, घिया और रोटी। और आज घिया जो बनाया है वो टमाटर से बनाया है गाइस, क्योंकि गोपू जी को भी भोग लग जाएगा, तो मैं कहा टमाटर से घिया बनाती हूँ। तो बस अब लंच करती हूँ और पूजा के पापा के भेज दिया, काकू भी आके अपने करेगा। तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी और क्या कहते हैं बाहर से सारे कपड़े उतार दिए हैं। मैंने कहा कोई पता नहीं होता, वैसे तो मौसम बिल्कुल भी नहीं है, पर मैंने सारे उतार दिए। मैं कहा मैं चलती हूँ थोड़ी देर पूजा के पापा की शॉप में, अकेलापन सा लग रहा था। मैं कहा चलो थोड़ी देर निकलते हैं, पूजा के पापा को बोलती हूँ कि नीचे से मुझे ले ले। मैंने फ़ोन कर दिया है, बस आने वाले हैं, तो कह रहे हैं मैं नीचे से ही ले लेता हूँ, क्योंकि आगे पूजा होती है ना, पूजा के साथ चल जाती थी, पर अब मैं नहीं चलूँगी। मैंने इनको फ़ोन किया है, कह रहे मैं नीचे से ले लेता हूँ तेरे को। मैं कहा चलो मैं ठीक है, मैं रेडी होके बस अब नीचे जा रही हूँ। गाइस तो आने वाले हैं, इनके साथ पहुँचती हूँ शॉप पे। दीदी आपकी टांगों की दर्द अब कैसी है ये बताओ? अभी भी है टांग में दर्द, है ना, छिड़ गई है आपको तो पीछे पड़ गई है। ये एक बारी जो ये कमर की टांगों की शक्ति का पेन जब एक बार शुरू होती है ना फिर नहीं जाती, कम से कम हफ्ता 10 दिन तो रहती है ना। हाँ। मेरे को तो 2 साल से नहीं खत्म हुई थी, ये हफ्ता 10 दिन की बात कर रही है। मेरे को 2 साल से परेशान हो रहा हूँ। कभी ये तो बहुत परेशान होती है, कभी छिड़ जाती है जी ये दवाई लेके आया हूँ, बालाजी से डॉक्टर भी चेंज किया, बहुत करा है। हाँ। अच्छा उस डॉक्टर चेंज करने के बाद ही जब तक फिजियोथेरेपी में रहता है ना, नहीं तब तक शांति नहीं मिलती। फिजियोथेरेपी में रहता है, फिजियोथेरेपी में रहता है, रात का ये है कि मैं दर्द होती है, आराम सो जाता हूँ, सुबह उठो फिर दर्द, सुबह उठता हूँ वही दर्द होती है। तो इसको बोलता हूँ मैं चाय बना के एक आधा बिस्कुट वगैरह खाता हूँ, बिस्कुट खाने के बाद बीपी की गोली और फिर पेन किलर, ये 2 गोली खाने के बाद कोई काम करता हूँ। तो जब तक बीपी का गोलियों वाला शरीर हो गया हमारा शरीर ना गोलियों वाला हो गया। कुछ खाओ ना खाओ गोली जरूर। पता है हमारे को वही है, कमल भी मुझे यही कह रहे, कहते हैं भाई गोलियां जरूरी है, भाई तेरे लिए तो खास जरूरी है। मैं कहा ठीक है, कह रहा देख रोटी भूल सकते गोली मत भूलियो। मैं कहा ना, हाँ मैं कहा ये जरूरी है। अब ना मेरे साथ एक काम और होने लग गया है, ऐसा अभी ज्यादा बार नहीं हो रहा, कई बार ऐसा लगता है दवाई खा के खाइए नहीं खाई, अंदर से एक टेंशन जो खाइए नहीं खाई, भूल तो नहीं गई मैं भूल तो नहीं गई। हाँ अब मुझे पूजा कह रही जैसे आप खाओ ना मेरे को मैसेज कर दिया करो, आपको देखोगे तो याद रहेगा आपको कि मैं खा चुकी हूँ। नहीं मेरे तो तरीका अपना क्या मैं क्या करता हूँ, जैसे सुबह उठा, सुबह ब्रश वगैरह किया, फ्रेश ब्रश होने गया, तो अपना गोली निकाली, बोला बना चाय बनाओ, नहीं तो एक्सरसाइज करता हूँ, योगा करता हूँ, तो ये 15 मिनट चाय बनाने आती है। तो मैं करता हूँ चाय पी के 2 गोली अपना पेन किलर और प्लस दूसरी अपना बीपी की गोली, वो खा के मैं बैठ के साथ ही ना तो एक पेपर लगा हुआ है। अच्छा। तो मैंने कुछ खुद है, मैं उसके ऊपर ना वो डालता हूँ, डाल देता हूँ। अच्छा समझ गई, मैं भी कुछ ऐसा सोचती हूँ। जैसे एक तारीख है, मैं एक पर मेरे को मोबाइल पे ज्यादा सही रहता है, मोबाइल पे लिख दो। मैं सीधा अब आज जो नया महीना स्टार्ट हुआ है 1/9, मैं भी यही करूँगी। पेन साथ में पड़ा था, 1/9 लिख किया, फिर क्या यार थोड़ा काम किया या थोड़ा आराम कर लिया, तो एक गोली एकदम तो काम होता नहीं है। थोड़ा इधर उधर आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, थोड़ा घूम कर फिर नाश्ता वगैरह करें। तो गाइस घर वापस आ गए हैं, मैं पूजा के पापा के साथ ही घर वापस आ गई थी, और रास्ते में मैंने लिया पनीर, मुझे पनीर लेना था। पूजा के पापा को समझ नहीं आ रही थी सब्जी क्या बनाए। दोपहर को तो घिया बन गया था, रात की टेंशन थी कि रात को क्या बनाए, तो मैंने पूजा का पापा कहते हैं पनीर ले ले, ऐसा कर पनीर की भुर्जी बना देते हैं। मैं कहा ठीक है वही बनाते हैं, जल्दी बन जाती है। तो बस अभी हम आके बैठे हैं, मैं कहा थोड़ी देर हवा खा के फिर बस रोटी बनानी है वो बना देती हूँ। काकू भी आ गया है, तो बस फिर मिलके अपना खाना खाते हैं, और उसके बाद वही रूटीन है सोने की। गाइस मैंने बताया था मैंने डिनर में बनाया है आज पनीर की भुर्जी, और ये दोपहर को बनाया था घिया, ये भी 3-4 चम्मच रखा हुआ था, तो मैं इसको भी ले आई। मैं कहा ख़त्म कर देती हूँ, सुबह तक कौन खाएगा इसको। और पनीर की भुर्जी अभी बनाई है, तो इससे ब्रेकफास्ट भी हमारा ईजी हो जाएगा, क्योंकि थोड़ी नहीं बनती, थोड़ी खुली सब्जी बनती है। तो बस अभी तो इतनी नहीं लगी, तो मैं वही इनको कह रही हूँ, मैं कहा सुबह ब्रेकफास्ट भी इसी से ही हो जाएगा। गाइस डिनर तो हो चुका है, बस अब करते हैं सोने की तैयारी।
पूजा के पापा अभी मोबाइल वगैरह देख रहे हैं, तो काकू भी अपना देख रहा है। तो मैंने कहा चलो लाइट वगैरह सारा बंद करते हैं, फिर जाते हैं अंदर सोने की तैयारी करते हैं। और बस थोड़ा सा काम है वो करती हूँ, बॉटल्स वगैरह थोड़ी खाली हैं वो भरती हूँ, फ्रिज में रखती हूँ। तो गाइज आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गुड।